नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक प्राइवेट बैंक के बारे में, जिसके ऊपर बहुत बार चर्चे मैंने किया है और बहुत मतलब न्यूज़ चैनल को इस कंपनी के ऊपर कवर किया है, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो 400-500 तक चल रहा था। तो अभी इस स्टॉक का प्राइस 20 रुपीज़ के भी नीचे है। तो इसका जो मेन कारण है वो कारण आप सभी जानते हैं। तो कारण नहीं जानते तो आप एक बार गूगल करके सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि उस कारण के ऊपर वीडियो में पहले नहीं बनाया है। तो मैं इसके ऊपर आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो है इसके ऊपर जो रिजल्ट आया है और कंपनी जिस तरीके से बहुत दिन के बाद, मतलब बहुत क्वार्टर के बाद आज के दिन धमाकेदार परफॉर्मेंस किया है। तो इस परफॉर्मेंस के चलते हुए सोमवार के दिन, मतलब मंडे के दिन, आपको अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है। तो फिर भी मैं कह रहा हूँ कि सोमवार के दिन मार्केट कैसे रिएक्शन करता है उसके ऊपर डिपेंड करके स्टॉक भागने वाला है। तो स्टॉक कितना भागेंगे और इस स्टॉक में आपको फ्यूचर के लिए निवेश करना चाहिए है कि नहीं, तो उसके सारे जानकारी यहाँ पे दूंगा। और आप यहाँ पे निवेश करके बैठे हुए तो इसके ऊपर जरूर, इस वीडियो को जरूर देखिए। आपके लिए भी कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे दूंगा, उस पॉइंट को आप फॉलो करके चल सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में जरूर बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले मैं आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है सबसे पहले उसको आपको दिखा दूँ, क्योंकि कंपनी का मैं हमेशा कंपनी का पॉजिटिव थिंकिंग आपको दिखाता हूँ, उसके बाद नेगेटिव दिखाता हूँ। क्योंकि देखिए, पहले आपको खुश होना है, उसके बाद मुझे गुस्सा, मेरे ऊपर गुस्सा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको इस कंपनी के ऊपर सच जो बात है वही बताऊंगा। तो इसमें आपको निवेश करना ही है तो सारा डेटा आप जरूर देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं येस बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो येस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और एक टाइम में ये कंपनी जबरदस्त था, येस बैंक बहुत नाम था। अभी टोटली देखा जाए सबसे खराब परफॉर्मेंस येस बैंक दे रहा है प्राइवेट सेक्टर के जितने सारे बैंक्स है। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है, जबरदस्त रिजल्ट किया। यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेज किया 74% ईयर ऑफ ईयर बेसिस। मतलब साल भर की परफॉर्मेंस देखा जाए, मतलब पिछले सालों से कंपैरिजन किया जाए, तो कंपनी 74% यहाँ पे प्रॉफिट जाम किया। देखिए 75% प्रॉफिट मतलब जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट माना जाता है। साथ ही साथ कंपनी ने और एक चीज भी बीट किया, वो है एस्टीमेट। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक में, कोई भी कंपनी में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कोई भी क्वार्टर स्टार्ट होने से पहले एक एस्टीमेट किया जाता है कि इस क्वार्टर में किस तरीके से परफॉर्मेंस होंगे, किस तरीके से कंपनी अर्न करेंगे। तो उस अर्न को बीट भी कर चुके हैं, क्योंकि पहले ही मैं दिखा चुका हूँ कंपनी 74% यहाँ पे प्रॉफिट जाम किया। तो ऑब्वियसली बीट तो करेंगे ही एस्टीमेट को। तो साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एसेट्स, मतलब जितने सारे एसेट है उसको भी इम्प्रूव किया है। कंपनी का एसेट भी ग्रोथ किया है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। आप क्वार्टर बेसिस रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉलम का घर है, तो इस घर में आपको, मतलब इस कॉलम में आपको क्वार्टर टू का रिजल्ट, मतलब ये जो क्वार्टर का रिजल्ट चल रहा है तो इसी का रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये पिछले क्वार्टर का रिजल्ट है, मतलब क्वार्टर वन का रिजल्ट। और यहाँ पे भी क्वार्टर टू लिखूंगा, ये पिछले सालों की क्वार्टर टू का रिजल्ट, मतलब 2020 का रिजल्ट। तो तीनों का परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए टोटल जो कंपनी ने इनकम किया है, इनकम के बारे में बात करूँ, कंपनी यहाँ पे फिगर जो दिया गया है वो लैक्स में है, मतलब लैक्स में फिगर दिया गया है। सिर्फ आप अमाउंट देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। तो 5,400 टोटल, 5,000 सॉरी 5,43,000 यहाँ पे टोटल यहाँ पे इनकम हुआ है। पिछले क्वार्टर में कम था, 5,39,440 था। पिछले सालों में जबरदस्त था, 5,84,281 था। तो ओवरऑल बात करूँ, यहाँ पे आपको जाम देखने को मिला, मगर यहाँ से थोड़ा सा कम देखने को मिला। तो ये था इनकम का डिटेल्स। और आप एक्सपेंस के बारे में भी देख लीजिए, कंपनी किस तरीके से एक्सपेंस भी किया है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ क्वार्टर का रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। कंपनी ने टोटल इनकम जो किया इस क्वार्टर में करीबन करीबन 5,43,000। पिछले क्वार्टर में था 5,39,000। पिछले सालों में था 5,84,000। मतलब कंपैरिजन करूँ तो पिछले सालों से मतलब पिछले क्वार्टर से अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ, मगर पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो पिछले सालों में जबरदस्त यहाँ पे इनकम था।
देखिए इनकम सबसे बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि इनकम होने से कंपनी का ग्रोथ हो जाएगा। एक कभी भी सोचना मत कंपनी कितने एक्सपेंस किया, उसके बाद कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट आया, उसको आपको हमेशा देखना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो उससे पहले आपको एक्सपेंस देखना चाहिए, कंपनी कितने एक्सपेंस किया। यहाँ पे देखिए टोटल जो कंपनी ने एक्सपेंस किया उसके बारे में यहाँ पे एक बात देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए टोटल जो एक्सपेंस है, यहाँ पे एक्सपेंस के बारे में बात करूँ करीबन 4,75,000 पिछले क्वार्टर में था, 4,66,000 पिछले साल में था, 4,59,000। यहाँ पे एक्सपेंस कम हुआ, प्रॉफिट भी अच्छा हुआ इस क्वार्टर में। तो इस क्वार्टर में आपको लगेगा कि इस क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छा हुआ है, फिर भी एक बार प्रॉफिट चेक कर लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट की है। तो यहाँ पे नजरिया टोटल चेंज हो गया, क्योंकि नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो इस ये जो क्वार्टर है, अभी जो क्वार्टर चल रहा है सितंबर का क्वार्टर, तो शानदार परफॉर्मेंस कंपनी किया। 22,500 टोटली इनकम किया। यहाँ पे टोटली लैक्स में दिया गया है, और सिर्फ आप फिगर देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 20,600 पिछले क्वार्टर में था, और पिछले सालों में तो पूरा यहाँ पे डूब चुका था। मतलब डूब चुका था मतलब इसका मतलब है कि कंपनी जिस तरीके से इनकम किया, जिस तरीके से एक्सपेंस कम किया, आपको लगेगा कि हाँ कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस तो पिछले सालों में किया था, मगर यहाँ पे देख लीजिए कंपनी मात्र 12,900 रुपया यहाँ पे टोटल 12,900 लाख रुपया यहाँ पे इनकम किया था। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे भी जाम देखने को मिला, और यहाँ पे भी जाम देखने को मिला। तो इसलिए कंपनी ने करीबन करीबन 70% से भी ज़्यादा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कमाया है इस क्वार्टर में। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है इस क्वार्टर में। तो इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है अभी तो 0.09 हुआ, पिछले क्वार्टर में था 0.08, और पिछले सालों में था 6.60। तो देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस, और एक डेटा आपको जरूर चेक करना चाहिए। कोई भी बैंकिंग सेक्टर का आप रिजल्ट देख रहे हैं तो आपको एक डेटा जरूर चेक करना चाहिए, वो है कंपनी का रिटेल जितने सारे कस्टमर्स है वो कितना कंपनी को अर्निंग दिया, कितना प्रॉफिट दिया। तो उसी के डेटा के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नजरिया कुछ अलग लगेगा, क्योंकि कंपनी का जो रिटेल बैंकिंग है, मतलब जितने रिटेल कस्टमर है, ये डेटा को आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नजरिया टोटली चेंज हो गया। किस लिए इस कंपनी ने इस क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, सिर्फ इसी का नजरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1,96,900 यहाँ पे इस क्वार्टर का मतलब परफॉर्मेंस है रिटेल बैंकिंग से। पिछले क्वार्टर में कितना था 1,57,500, और पिछले सालों में तो टोटली चेंज हो गया 1,37,700। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला, और यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला। तो इसलिए इस कंपनी ने इस क्वार्टर में शानदार रिजल्ट किया। तो इसीलिए ज़्यादातर न्यूज़ चैनल इसको कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं करीबन करीबन 70 में बोला था, करीबन करीबन यहाँ पे 74% का यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर बेसिस प्रॉफिट किया। साथ ही साथ एस्टीमेट को बीट कर गया। तो इसलिए कंपनी ने आज मार्केट क्लोजिंग होने के बाद रिजल्ट आया तो उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। तो मंडे के दिन इस कंपनी के ऊपर आप तेजी दिखा सकते हैं। फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर एक डेटा आपको जरूर दिखाऊंगा। कंपनी देखिए आपको जरूर लार्ज कैप कंपनी जरूर लगेगा, क्योंकि कंपनी लार्ज कैप कंपनी भी है। एक टाइम निफ्टी 50 के अंदर भी इस कंपनी का नाम था, अभी टोटली निकल चुका है यहाँ से, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है, क्योंकि प्यूरिसी यहाँ पे नहीं दिया गया है। और यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 3% है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी तो माइनस में है। तो जिस कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी माइनस में है तो आपको फायदा कहाँ से देगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी पेनी स्टॉक में निवेश करने से पहले 4 बार सोच लेना। और क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी कॉम्पिटिटर जितने सारे हैं उसके हिसाब से कंपनी लास्ट पोजीशन में आते हैं, लास्ट पोजीशन में देखिए 8 नंबर पोजीशन में आते हैं जितने सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 35,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और जितने सारे कंपनीज है सब में आपको पी रेशियो, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा खासा दिखेगा, सिर्फ इस बैंक में सबसे कम दिखेगा। और एक चीज मैं आपको दिखाऊं, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आपको साल भर का परफॉर्मेंस दिखा दूं तो आप एक बार नजरिया आपको चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखिए कंपनी जब 2013, 14, 15, 16, 17, हर 18 और 19 इस साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा कम किया, थोड़ा ज्यादा किया, हर साल में परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक नहीं होता, फिर भी देखिए कंपनी पॉजिटिव में था। मगर 2020 में तो पूरा नजरिया चेंज हो गया। यहाँ पे 16,000 करोड़ का लॉस, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट से डायरेक्ट 16,000 करोड़ का लॉस। मतलब मान के चलिए कंपनी टोटली डूब चुका था, टोटली। और उसी का नजरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। करीबन कंपनी का देखिए पिछले 2020-21 में 300 करोड़ का लॉस,
इस 16,000 से डायरेक्ट 3,000, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है, तो इसलिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का एक डेटा आपको और एक दिखाऊंगा, वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ। मुझे खराब लगा, प्रॉफिट ग्रोथ तो नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी भी माइनस में है, और आपको CAGR परसेंटेज भी माइनस में दे रहा है। तो जिस कंपनी में आपका फंड 3 सालों में करीबन करीबन 50% से ज़्यादा लॉस किया, 5 सालों में 44% का लॉस, 10 सालों में 14% का लॉस, तो उस टाइप कंपनी में आपको रहने का क्या फायदा। हाँ, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, न्यूज बेसिस ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि हाँ आज का दिन रिजल्ट अच्छा किया, मगर मंडे का दिन अच्छा खासा जा सकते हैं, इसको सोच के आप निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं, वो आपका राय हो गए। मगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक बनना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा, इस स्टॉक्स में अभी आप निवेश करके रखें तो निकल जाइए, आपको अभी भी टाइम मिल रहा है, क्योंकि आपका फंड टोटली डूबने वाला है। जब तक इस कंपनी में कोई भी नया निवेशक इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट ना करे, जब तक इस कंपनी स्टेबल में न जाए, तब तक इस कंपनी में निवेश मत करना, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस टोटली नेगेटिव में है। मैं आपको सारे डेटा यहाँ पे दिखा चुका हूँ। देखिए, एक बात मैं कहूँगा, जिस कंपनी में देखिए प्रोमोटर प्रोमोटर 2018 में 19% था, वो प्रोमोटर अभी 2020 के बाद जीरो है, मतलब प्रोमोटर खुद निकल गया है। तो आप उस स्टॉक में रह के क्या करेंगे? ठीक है। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पे DIS इतना माल उठा के रखा है, तो मैं क्यों नहीं उठाऊं? देखिए, DIS माल उठा के रखा है, उसका जो कारण है वो शॉर्ट टर्म निवेशक है, उसको पता है कब निवेश करना है और कब निकल जाना है। तो आप तो लॉन्ग टर्म निवेशक बनेंगे, तो आपके लिए तो ये स्टॉक अच्छा खासा नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा, इस स्टॉक में पब्लिक ज्यादातर यहाँ पे होल्ड करके रखा है 46%। जिस कंपनी में कोई भी प्रोमोटर नहीं है, प्रोमोटर खुद शेयर बेच के भाग गया, तो उस कंपनी में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। तो इस बैंक का जो परफॉर्मेंस है, एक बार मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो आपको पता चल जाएगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। तो आप देख सकते हैं करीबन यहाँ पे देखिए 500 रेंज में कंपनी चल रहा था, कंपनी स्प्लिट किया तो इसलिए कम हो गया, मतलब 5 रेंज के ऊपर भी मैं आपको इस स्टॉक के ऊपर मैं देखा हूँ। तो मैं भी इस स्टॉक में खरीदारी करके रखा है, मतलब रखा था, तो अच्छा खासा टाइम में निकल गया, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस मुझे जब लगा खराब होगा, तब मैं इस कंपनी में ऑब्वियसली लॉस में निकल गया। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिला, जितना ये गिरावट दिखा है उस टाइम को मुझे एनालिसिस करने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसलिए मैं लॉस में निकल गया। तो ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, तो आपको भी टाइम मिल रहा है तो इस स्टॉक से आप निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस टोटली खराब है, टोटली डूब चुके हैं कंपनी, देखा जा रहा है। आप कभी मात्र 13 रुपीज़ का शेयर आप पेनी स्टॉक समझ के उठा लेंगे, मगर आपको फायदा नहीं, लॉस में ही आपको रन होगा। हाँ, आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो 100-200 रुपया निवेश करिए, वो कुछ बात नहीं, 100-200 हजार रुपया आपका डूब जाए तो कोई बात नहीं, मगर 50,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज यहाँ पे मत निवेश करिए। बहुत सारे दोस्त है अभी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख निवेश करके बैठे हुए हैं, कि उसको पता है कि आज 13 है, 100 तक जाएंगे तो आपको मुझे जबरदस्त फायदा मिलेगा। देखिए 100 तक भी जा सकते हैं, 100 नहीं, 500 तक भी जा सकते हैं इस कंपनी। इसके कोई भी इस कंपनी का कोई खरीदारी कर ले, उसके बाद तब जाने के फंड दे, उसके बाद इस कंपनी में परफॉर्मेंस हो सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।